Hello students, welcome to our online portal. Students, this is our first lecture of organic chemistry for class plus. बच्चे इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर बताने जा रहा हूँ। नोमेनक्लेचर वैसे तो हमारा +1 का टॉपिक है, पर क्योंकि जब तक आपको कंपाउंड्स की नेमिंग नहीं आती होगी तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं नोमेनक्लेचर में जो +1 का पार्ट है उसका एक ओवरव्यू दूंगा मैं यहाँ पे आपको। जैसे बच्चे आपको स्टार्टिंग में सिखाया गया था, नोमेनक्लेचर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं तो हमारे पास उसमें 5 वर्ड्स रहते हैं। सबसे बीच में हमारे पास रहता है वर्ड रूट, दैट इज एट नंबर 3 वर्ड रूट। इससे हम क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है वो आपकी वर्ड रूट आ जाता है। फोर्थ जो है बच्चे, ये इसमें हमारे पास आ जाता है वर्ड रूट के बाद बॉन्ड, कि बॉन्ड कैसा है। फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास बच्चे आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है साइक्लिक और असाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। ये हमारे पास 5 वर्ड होते हैं। अगर आप +1 को रिमाइंड करोगे तो वहां पे भी मैंने आपको ये चीज बताई। वर्ड रूट के अंदर अगर एक कार्बन आ रहा है आपकी चेन में तो उसे आप मेथ बोलते हो। 2 कार्बन आ जाए चेन में तो उसे हम एथ बोलते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रॉप वर्ड यूज किया जाता है। 4 के लिए ब्यूट वर्ड यूज करते हैं। 5 कार्बन के लिए हेक्स वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह आपके पास ये आगे बढ़ता जाएगा। बॉन्ड बच्चे हमारे पास 3 तरह के होते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन बोलते हैं। डबल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए इन वर्ड यूज करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए हम आइन वर्ड यूज करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो उसके लिए बच्चे वर्ड यूज किया जाता है साइक्लो, और असाइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो उसके लिए कुछ भी नहीं लिखते। सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, क्लोरीन अगर आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है जो मेन चेन से बाहर प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर अगर क्लोरीन आ गया तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लोरो। ब्रोमीन अगर आ जाए मान लो तो ब्रोमो। OH आ जाए तो हाइड्रोक्सी। NO2 आ जाए तो नाइट्रो। इस तरीके से आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट्स अगर की तरह आ जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, OH फंक्शनल ग्रुप की तरह भी आ सकता है तो उसे आप ओल बोलते हो, एल्कोहल को। एल्डिहाइड आ जाए फंक्शनल ग्रुप की तरह तो उसे हम अल बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो उसे हम ओइक एसिड बोलते हैं। कीटोन आ जाए तो उसे हम ओन बोल देते हैं। COCl एसिड क्लोराइड आ जाए तो उसे हम ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स है, नंबर ऑफ, ठीक है। तो उन सभी फंक्शनल ग्रुप्स के आपको नाम याद होने चाहिए। इतना समझ आ गया बेटा। ये जो मैंने आपको टेबल बताया बच्चे, ये था IUPAC नेम के लिए। नोमेनक्लेचर के अंदर हमने, याद होगा आपको, 2 तरीके से नेमिंग की थी, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये IUPAC के हैं। अब कॉमन नेम के अंदर हम इसके अंदर क्या चीज ध्यान में रखनी है वो सुनिएगा। कॉमन नेम की अगर मैं इसमें बात करूं आपसे तो उसमें देखो आप कैसे इसको डिवाइड करते हो। अगर मान लीजिए एक कार्बन आ रहा है तो कॉमन नेम में उसको आप फोम बोलते हो, ठीक है। या फिर एक कार्बन के लिए कॉमन नेम में आप मिथाइल भी बोलते हो। एक कार्बन को फोम भी बोला जाता है और एक ही कार्बन के लिए मिथाइल वर्ड भी यूज किया जाता है। अब पता कैसे लगेगा, सुनिए। ऐसे कंपाउंड्स
in which functional group starts from carbon। ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होता है, या ऐसे कंपाउंड इन विच functional group do not start from carbon। ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट नहीं होता, जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टार्ट नहीं। ठीक है, कार्बन से अगर स्टार्ट हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, जैसे एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, एस्टर, ये जितने भी आते हैं ऐसे कार्बन से स्टार्ट होने वाले, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर अगर एक कार्बन आ जाए तो उसके लिए वर्ड फॉर्म यूज करते हैं। दो कार्बन आ जाए तो उसमें वर्ड आप एसिड यूज करते हो। तीन कार्बन आ जाए उसके लिए प्रोपाइन यूज करते हो। चार कार्बन आ जाए उसके लिए बुटायर यूज करते हो। BUTYR, यहाँ पे आर है लास्ट में, ठीक है, एल मत समझना, क्योंकि ब्यूटाइल तो आप जनरल पढ़ते ही हो, तो यहाँ बुटाइल लगता है बहुत बच्चों को। बुटायर है, BUTYR। प्रोपायन, PROPION, प्रोपायन है। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन वाला नहीं है तो क्या करोगे, एक कार्बन के लिए मिथाइल, दो कार्बन के लिए इथाइल, तीन कार्बन के लिए प्रोपाइल, चार कार्बन के लिए ब्यूटाइल। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरह से यहाँ पे नेमिंग हो गई। कार्बन से स्टार्ट होने वाले के लिए अलग रूल है, कार्बन के बिना जो आ जाए, कार्बन के फंक्शन ग्रुप के बिना जो आ जाए उसके लिए अलग रूल। ठीक है, इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप को भी आपने अलग से नाम देना। जैसे COH को बच्चे IUPAC में आप क्या नाम देते हो, ओइक एसिड। इसी तरह इसको हम कॉमन नेम में क्या नाम देते हैं, इक एसिड। एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो अल बोला जाता है IUPAC में, और एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही बोलते हैं कॉमन नेम में। अल्कोहल की बात की जाए तो ओल बोला जाता है IUPAC नेम में, और अल्कोहल को अल्कोहल ही बोलते हैं कॉमन नेम में। कीटोन की बात की जाए तो ओन, वन नहीं, इसको ओन बोलते हैं, ओन बोला जाता है IUPAC नेम में, और ओन ही बोलते हैं कॉमन नेम में। COCl, एसिड क्लोराइड, इसको ऑयल क्लोराइड बोला जाता है IUPAC नेम में, और आइल क्लोराइड बोला जाता है कॉमन नेम में। COR की बात करें, एस्टर, O8 बोला जाता है IUPAC नेम में, और अकेला 8 बोला जाता है कॉमन नेम में। COO की बात करें तो इसे ओइक एनहाइड्राइड बोल देते हैं, ओइक एनहाइड्राइड IUPAC नेम में, और इक एनहाइड्राइड बोल देते हैं कॉमन नेम में। क्लियर? तो ये बच्चे आपके पास मैंने कुछ एग्जांपल दे दी फंक्शनल ग्रुप की, मोस्ट कॉमनली तो यही यूज होते हैं आपके पास। इसके अलावा साइनाइड अगर आ जाए तो साइनाइड को
हम साइनाइड ही बोलते हैं कॉमन नेम में। क्लियर? आईयूपीएससी में साइनाइड को हम बोलते हैं नाइट्राइल। कॉमन नेम के अंदर साइनाइड को, सीएन को साइनाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर साइनो भी यूज किया जाता है। उसकी कंडीशंस आएगी साइनो कब यूज किया जाता है। साइनाइड को हम साइनो भी यूज कर सकते हैं कब, जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह काम करें। ये आईयूपीएससी में होता है, कॉमन में नहीं। साइनाइड को आप साइनो भी बोल सकते हो जब साइनाइड किसकी तरह काम करे, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। इसमें बच्चे ध्यान रखना, साइनाइड के अंदर एक खासियत है, देखो क्या खासियत है वो बताऊंगा इसमें भी, कंपेयर करते हैं। देखो इसके अंदर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ओइक एसिड के अंदर आपने कॉमन नेम लिखा तो ओ हटा दिया, ऑयल क्लोराइड में आपने कॉमन नेम लिखा तो यहां पे भी ओ हटा दिया, वेट में आपने कॉमन नेम लिखा तो ओ हटा दिया, ओइक एनहाइड्राइड में कॉमन नेम लिखा तो ओ हटा दिया। जबकि साइनाइड में इसका उल्टा होता है, साइनाइड में जो नाइट्राइल होता है उसके साथ ओ लग जाता है, इसका नाम बन जाता है ओ नाइट्राइल। जबकि कॉमन नेम में साइनाइड को हम अकेला नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। साइनाइड के अंदर ओ लग रहा है, जबकि बाकी इतनी एग्जांपल्स थी जिसमें ओ कैंसल हो जाता है। देखो बच्चे समझ आ गया? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक CH3CN। अब इसमें दो कार्बन आ रहे हैं, दो कार्बन आ रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप कौन है? CN, कार्बन से स्टार्ट होने वाला। कार्बन से स्टार्ट होने वाला फंक्शन ग्रुप हो तो दो कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है एसिड, ठीक है। और एसिड के अंदर जब आप दो कार्बन के लिए एसिड यूज करते हो तो यहां पे साथ में लगता है ओ नाइट्राइल, तो ये बन जाएगा एसिटोनाइट्राइल। इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं CH3COCl, दो कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है एसिड, कॉमन नेम बता रहा हूं, और COCl के लिए हम यूज करते हैं ऑयल क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। ओ हट जाता है इसमें। इसके अलावा CH3COOH, दो कार्बन है तो एसिड, COH को बोलते हैं इक एसिड, तो क्या बन गया? एसिटिक एसिड। CH3CHO, दो कार्बन है तो एसिड, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही बोलता है तो एसिड एल्डिहाइड। सभी एसिड वाली एग्जांपल दे रहा हूं। CH3CH2OH, अब इसमें एसिड नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप नहीं है, दो कार्बन है तो इसमें वर्ड क्या यूज होगा? इथाइल, और अल्कोहल को अल्कोहल ही बोला जाता है, तो क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। समझ गए? HCHO, CH3Cl, CH3COO, ठीक है। इनके नेम आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा, उससे मैच करेंगे। हाँ जी बेटा, देखना कंपेयर करना, मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ इसके, आप अपना आंसर मैच कीजिए। HCHO, एक कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे फॉर्म, और CHO के लिए एल्डिहाइड, सो इट विल बिकम फॉर्मल्डिहाइड। CH3Cl, फंक्शन ग्रुप कार्बन वाला नहीं है, तो एक कार्बन के लिए वर्ड यूज होगा मिथाइल, और Cl को हम बोलते हैं बच्चे क्लोराइड, तो क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। इसमें फंक्शन ग्रुप देखो कौन सा है? COOCO, ये हमारे पास होता है एनहाइड्राइड ग्रुप, इसे हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड ग्रुप।
एनहाइड्राइड ग्रुप की एक खासियत होती है कि इसको आप आधे कंपाउंड का नाम बोलते हो ऐसे बीच में से, ठीक है। तो ये एक, जब आपने सेंटर से इसको अलग अलग कर लिया तो देखो दोनों में से एक तरफ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं एसिड, और CHCO के लिए वर्ड यूज करते हैं एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। तो ये बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो आपको पीछे बताया भी था ये मैंने, ये आपके पास देखो CO ग्रुप, इसको IUPAC में इक एनहाइड्राइड और कॉमन में इक एनहाइड्राइड, तो इक एनहाइड्राइड आपने इसको यूज कर लिया तो बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। चेक कीजिए, देखो आपके आंसर सेम थे। तो ये था बेटा आपके पास इंट्रोडक्शन दी मैंने यहाँ पे IUPAC नेम की। अब आप लोग IUPAC और कॉमन नेम्स की, अब आपको जो काम दिया उसको करके आइएगा। IUPAC कॉमन नेम जो अच्छे से पढ़ के आना, कल फिर जो लेक्चर आपका लगेगा उसमें मैं ये आपसे पूछूंगा। अब अभी स्टार्ट नहीं करूंगा कल के लेक्चर में, पहले मैं क्वेश्चन ही करूंगा, देखूंगा आपको कितने नेमिंग आती है कितनी नहीं आती, फिर उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे।